बरगांव नाम का एक छोटा सा गांव, जहां शाम होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि झींगुरों की आवाज भी डराने लगती थी। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहते थे कि इस गांव पर किसी अदृश्य शक्ति की नजर पड़ गई है। एक शाम चौपाल पर बैठे बुजुर्ग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। भाइयों, यह कोई साधारण बात नहीं है। कल रात मैंने खुद पुराने कुएं के पास दिए जलते देखे हैं और वहां काले धागे और नींबू की राख पड़ी थी। तभी श्यामू घबराकर बोला, काका, मेरी भैंस भी 3 दिन से दूध नहीं दे रही है और अजीब आवाज निकाल रही है। गांव में डर फैल चुका था। सबको लगने लगा कि कोई गांव पर टोटका कर रहा है। गांव के किनारे एक टूटा हुआ घर था, जहां रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। पिछले कुछ दिनों से गीता का व्यवहार बदल चुका था। एक रात गीता अचानक चीखकर उठी, रामू, कोई है, कोई मेरे पास खड़ा है। रामू ने डरते हुए कहा, कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। गीता कांपते हुए बोली, खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। उसके हाथ में मिट्टी का गुड्डा था, जिसमें सुइयां चुभी थीं। अगली सुबह गांव के बच्चों को पुराने कुएं के पास एक डरावनी चीज मिली। एक पुतला, लाल धागे में बंधा हुआ, और उस पर गीता का नाम लिखा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये किसी ने गीता पर किया हुआ काला टोटका है, एक बुजुर्ग ने कहा। डर अब गुस्से में बदल चुका था। उस रात गांव वालों ने पहरा देने का फैसला किया। आधी रात अचानक तेज हवा चलने लगी। रामू के घर का दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। गीता कमरे से चिल्लाई, बचाओ रामू, कोई मुझे खींच रहा है, वो मुझे बुला रही है। रामू ने गीता को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर ऐसे बाहर की ओर खींच रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। शोर सुनकर श्यामू, गांव वाले और पुजारी बाबा कैलाश वहां पहुंच गए। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, यह साधारण बीमारी नहीं, यह वशीकरण का असर है। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आया, बाबा, पुराने कुएं के पास कोई औरत बैठी है, मंत्र पढ़ रही है। रामू, श्यामू और बाबा लालटेन लेकर कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी रूह कांप उठी। एक औरत, खुले बाल, चेहरा राख से सना हुआ, वो जमीन पर पुतला रखकर उस पर काला तेल टपका रही थी। रामू चिल्लाया, कौन है तू? मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रही है? औरत धीरे धीरे हंसी, पहचाना नहीं रामू, मैं गौरी हूँ, वही जिसे तुम सबने अपशगुनी कहकर गांव से भगा दिया था। श्यामू हैरान होकर बोला, लेकिन तू तो मर गई थी। गौरी की आंखें लाल हो गईं। मरी नहीं थी, तुम्हारी नफरत ने मुझे मार दिया। अब मैं इस गांव के हर घर से खुशियां छीन लूंगी। गीता मेरी पहली शिकार है। यह सुनकर बाबा कैलाश ने तुरंत मंत्र जाप शुरू किया। गौरी ने गुस्से में घड़ा जमीन पर पटक दिया। घड़े से काला धुआं निकला और 3 डरावने साए बनकर गांव वालों की ओर बढ़ने लगे। उसी समय गीता भी वहां आ पहुंची। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। बाबा जोर से बोले, रामू, गीता को संभालो, यह उसके मन पर कब्जा कर रही है। गौरी चीखते हुए बोली, कोई मुझे नहीं रोक सकता। बाबा ने जलता हुआ कपूर पुतले पर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ा। पाहा! जैसे ही पुतला जलने लगा, गौरी का शरीर कांपने लगा। नहीं, ये मंत्र मुझे जला रहे हैं, बंद करो। कुछ ही पलों में काला धुआं गायब हो गया। गीता जमीन पर गिर पड़ी। रामू घबराकर बोला, गीता, गीता। कुछ सेकंड बाद गीता ने धीरे धीरे आंखें खोली। इस बार उसकी सांसें सामान्य थीं। अगली सुबह गांव में हवन कराया गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अमावस की रात पुराने कुएं के पास से किसी औरत के रोने और चूड़ियों के टूटने की आवाज आज भी आती है, और उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत आज तक कोई नहीं